दोस्तों, आपने डेली कन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंसेस ज़रूर सुने होंगे, जैसे मैं खुद से बात करता हूँ, उसने खुद को आईने में देखा, उसने खुद को तैयार किया, हम खुद पर भरोसा करते हैं या फिर बच्चों ने खुद ही खाना खाया। तो ऐसे सेंटेंसेस जब आते हैं खुद का, अपने आप का या फिर मैंने अपना खुद का काम किया, तो ऐसे वर्ड्स जब सेंटेंसेस में आते हैं तो उनके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने ऐसे वर्ड्स तो देखे ही होंगे, जैसे ओन सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ या फिर देम सेल्व्स। तो इन वर्ड्स को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो, मतलब जो काम कर रहा है और जिस पर काम हो रहा है, वो अगर एक ही हो, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो, तो उन वर्ड्स को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। इनका यूज़ हर रोज़ हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में करते हैं। तो आज की क्लास में हम ये सारे वर्ड सीखेंगे। तो इस क्लास के बाद इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन सेल्फ। ऑन सेल्फ मतलब व्यक्ति को खुद को या व्यक्ति को अपने आप को। तो सेंटेंसेस देखते हैं। ऑन शुड बिलीव इन वन सेल्फ, व्यक्ति को खुद पर विश्वास करना चाहिए। ऑन सेल्फ जो है वो ओन सब्जेक्ट के साथ लगेगा। यहाँ ओन का मीनिंग कोई व्यक्ति या जो व्यक्ति ऐसे निकलेगा। ओन मस्ट केयर ऑफ ओन सेल्फ इन डिफिकल्ट टाइम्स, कठिन समय में व्यक्ति को अपना ध्यान रखना चाहिए, मतलब व्यक्ति को अपना खुद का ही ध्यान रखना चाहिए। ओन शुड कंट्रोल ओन सेल्फ ड्यूरिंग एन आर्गुमेंट, बहस के दौरान व्यक्ति को खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। ओन शुड मोटिवेट ओन सेल्फ टू हार्ड वर्क, व्यक्ति को खुद को मेहनत के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो जब भी आपको ओनसेल्फ दिखेगा तो इसका मीनिंग होता है व्यक्ति को अपने आप से या फिर व्यक्ति को खुद से। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आवर सेल्व्स, इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा हमें अपने आप से या फिर खुद से। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। तो जो और सेल्फ है वो वी से बना है, मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो वी आना चाहिए, तभी और सेल्फ आएगा। कोई और अगर सब्जेक्ट होगा जैसे आई और ही, तो हम और सेल्फ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ वी के साथ और सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ, हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। वी मस्ट कंट्रोल आवर सेल्फ, हमें खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम वी के साथ में और सेल्फ यूज कर रहे हैं, हमें अपने आप से या फिर अपने आप को के सेंस में। वी कैन टीच आवर सेल्फ मेनी स्किल्स एट होम, हम खुद को घर पर नई स्किल्स सिखा सकते हैं। वी शुड प्रिपेयर आवर सेल्फ बिफोर द कॉम्पिटिशन, हमें प्रतियोगिता से पहले खुद को तैयार करना चाहिए। अब है योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। जब आप एक व्यक्ति की बात करते हैं तब आपको योर सेल्फ का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब सिंगुलर के साथ योर सेल्फ, और दो से ज़्यादा व्यक्ति के साथ हम योर सेल्फ्स का इस्तेमाल करेंगे, मतलब प्लूरल के साथ योर सेल्फ्स का इस्तेमाल करेंगे। इसमें सब्जेक्ट जो है वो यू आएगा, इसका हिंदी मीनिंग होगा तुम खुद या तुम स्वयं, और प्लूरल में इसका हिंदी मीनिंग होगा आपने खुद या आपने स्वयं। तो पहले हम योरसेल्फ देखते हैं जो एक व्यक्ति के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ, तुम्हें खुद पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हें परीक्षा के लिए खुद को तैयार करना चाहिए, तो हम कहेंगे यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जाम। अब दो और दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे योरसेल्व्स। यू केप्ट योरसेल्व्स बिजी विथ योर स्टडीज, तुम सबने पढ़ाई में खुद को व्यस्त रखा। यू शुड एक्सप्रेस योरसेल्व्स क्लियरली, तुम सबको अपनी बात साफ तरीके से करनी चाहिए। तो योर सेल्फ और योर सेल्फ्स का इस्तेमाल हम करेंगे यू के साथ में खुद का या स्वयं का बताने के लिए। अब है माई सेल्फ, ये भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जिसका मीनिंग होता है मैं खुद या फिर मैं स्वयं। ये आई के साथ में इस्तेमाल होता है। जैसे आई केप्ट माई सेल्फ बिजी ड्यूरिंग समर वेकेशन, मैंने गर्मियों के छुट्टियों में खुद को व्यस्त रखा। आई प्रोमिस्ड माई सेल्फ टू वेकअप अर्ली एवरी डे, मैंने खुद से वादा किया कि मैं रोज़ जल्दी उठूंगा, मतलब मैंने स्वयं से वादा किया कि मैं रोज़ जल्दी उठूंगा। इस तरह से आई के साथ माई सेल्फ का इस्तेमाल होता है। आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को आईने में देखा। आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ वेयर फॉर द इंग्लिश एग्जाम, मैंने अंग्रेजी की एग्ज़ाम के लिए खुद को अच्छी तरह तैयार किया।
तो याद रखना दोस्तों कि माई सेल्फ जो है वो मैं खुद या मैं स्वयं के सेंस में इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं हिमसेल्फ। ये हम तब यूज़ करते हैं जब किसी लड़के की बात होगी, मतलब हिमसेल्फ है वो ही सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा। इसका हिंदी मीनिंग होगा उसने खुद या फिर उसने स्वयं। तो एग्जाम्पल्स, उसने खुद खाना बनाना सीखा, ही टॉट हिमसेल्फ हाउ टू कुक। उसने खुद से वादा किया कि वह मेहनत से काम करेगा, ही promised himself to work hard. नेक्स्ट है he blamed himself for the mistake. उसने गलती के लिए खुद को दोषी माना। He found himself alone in the room. उसने खुद को कमरे में अकेला पाया। तो जब भी हमें उसका खुद का या उसने खुद या स्वयं ऐसे बोलना हो, तब हम himself का इस्तेमाल करेंगे। अब है herself, जो हम she सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसका हिंदी मीनिंग होगा वह खुद या फिर वह स्वयं। ये किसी लड़की के लिए इस्तेमाल होगा, मतलब शी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे उसने खुद ये चित्र बनाना सीखा, तो शी टॉट हरसेल्फ हाउ टू ड्रॉ। शी बॉट हरसेल्फ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। उसने अपने लिए एक सुंदर ड्रेस खरीदी। शी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर बीइंग लेट। देर होने के लिए उसने खुद को दोषी माना। नेक्स्ट सेंटेंस है शी मेड हरसेल्फ अ कप ऑफ टी। उसने अपने खुद के लिए एक कप चाय बनाई। तो जब भी हमें उसने खुद या उसने स्वयं ऐसे बोलना हो, तो हम हरसेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। अब है इटसेल्फ। इसका इस्तेमाल हम करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, मतलब निर्जीव वस्तु के साथ और एनिमल के साथ। ये तब यूज होता है जब हमारा सब्जेक्ट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इट आता है। जैसे द कैट क्लीन्ड इटसेल्फ आफ्टर प्लेइंग। बिल्ली ने खेलने के बाद खुद को साफ किया। द डोर ओपन्ड इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द विंड। हवा की वजह से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तो जो पहला वाला सेंटेंस था एनिमल के लिए द कैट की जगह पर आप इट भी लगा सकते हैं, जैसे इट क्लीन्ड इटसेल्फ आफ्टर प्लेइंग। और सेकंड वाले सेंटेंस में द डोर की जगह पर भी आप इट लगा सकते हैं, जैसे इट ओपन्ड इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द विंड। नेक्स्ट सेंटेंस है द मशीन टर्न्ड इटसेल्फ ऑफ एट नाइट। मशीन रात में अपने आप बंद हो गई। फ़ोन अचानक अपने आप रिस्टार्ट हो गया। द फ़ोन रिस्टार्टेड इटसेल्फ सडनली। तो यहाँ भी हम द मशीन की जगह पर इट इस्तेमाल कर सकते हैं और द फ़ोन की जगह पर भी इट लगा सकते हैं। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट इट होगा या फिर इट जैसा सेंस दे रहा होगा, तो हम उसके साथ इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे, जो कि निर्जीव वस्तु के लिए और प्राणियों के लिए इस्तेमाल होता है। अब है देमसेल्व्स। ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट दे होगा। इसका हिंदी मीनिंग वे खुद, वे स्वयं या फिर उन्होंने खुद ऐसे होगा। दे कंप्लीटेड द वर्क देमसेल्व्स। उन्होंने अपना काम खुद ही पूरा किया। दे मेड प्रोजेक्ट देमसेल्व्स। उन्होंने प्रोजेक्ट खुद बनाया। दे प्रोटेक्टेड देमसेल्व्स फ्रॉम द रेन। उन्होंने बारिश से खुद को बचाया। दे हिड देमसेल्व्स इन द फॉरेस्ट। वो जंगल में खुद छुप गए। तो दे है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है जो दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसके साथ हम देमसेल्व्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।